नमस्कार। अब तिरंगे पर सियासत शुरू हो गई है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि सरकार जबरदस्ती तिरंगा बेच रही है और उनका ये भी कहना है कि देशभक्ति को थोपा नहीं जा सकता। इस पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर ताहिर है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। और वरिंदर सोनू, हमेशा इस सुर्खियों में बने रहने वाले पीडीपी के प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। शुरुआत आप ही से की जाए, क्योंकि ट्वीट भी आप ही की पार्टी की मुखिया ने किया है और कहा है कि देशभक्ति को थोपा नहीं जा सकता। क्या तिरंगा फहराने की बात कही जाए तो देशभक्ति थोपने वाली बात है क्या? देखिए, ऐसे है विनोद जी कि यो आज ये इशू है तिरंगे का जी। भाई, तिरंगा हमारी सबकी आन बान और शान है, लेकिन हमें समझ ये नहीं आती कि क्या तिरंगा आज पहली बार जम्मू कश्मीर में फहराने लगे हैं। इससे पहले 75 साल का तिरंगा यहाँ नहीं था क्या? मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार को, क्या आपको जम्मू कश्मीर के लोगों की देशभक्ति के प्रति कोई संदेह है? क्या आप ये समझते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का ऐसा नहीं है? भाई, आप ये कर क्या रहे हैं? भाई, तिरंगा हम सब की आन बान शान, और क्यों 2 दिन के लिए लगाऊंगा मैं तिरंगा? भाई, तिरंगा मेरे दिल में रहना चाहिए। तिरंगा तो पूरी उम्र हमारा है। भाई, इस तरह से इसको बेचा जा रहा है, इस तरह से ये बात आज ऐसे बनाई जा रही है कि जैसे इससे पहले जम्मू कश्मीर ने तिरंगा कभी फहराया नहीं है। ये आज भारतीय जनता पार्टी में दिखाना चाहिए। दूसरी बड़ी बात ये है कि आज हमारी देशभक्ति पे शक किया जा रहा है विनोद जी। ये हमारी जम्मू कश्मीर के लोगों की देशभक्ति, और मैं समझता हूं कि ये हमारी इंसल्ट है कि जिस तरीके से आप इसको इशू बना रहे हैं। भाई, पूरे देश में बाकी इशू सारे खत्म हो गए। भाई, तिरंगा, मुझे आप एक बात बताइए कि तिरंगा सबके दिल में है, किसके दिल में तिरंगा नहीं है? जी, सवाल ये उठता है कि जब आप ये कहोगे कि तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं रहेगा, फिर आप तिरंगे की बात करेंगे तो लोग उंगलियां उठाएंगे। देखिए, ऐसे है कि जो तिरंगे की बात, वो जो स्टेटमेंट है, वो पूरा आज तक किसी चैनल पे नहीं चल रहा, क्योंकि वो जो लोग हैं वो उसी एक बयान को लेके, भाई एक लाइन जो उन्होंने पूरी बात की उसके ऊपर आई है ना। हम ये कहते हैं कि इसी तिरंगे ने हमें अपनी रियासत का झंडा भी दिया था। उन्होंने उस वक्त ये कहा था, मुझे वो झंडा दो, मैं ये भी उठाऊंगी। भाई, तिरंगे की अगर कदर किसी को है, अगर तिरंगे के लिए मैं आपको बात एक कहूं कि कश्मीर में मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियों ने इस तिरंगे को ऊंचा रखने के लिए अपने वर्करों की शहादतें दी हैं, तो तिरंगा की तो बात ही कोई, मैं आज पूछना चाहता हूं, डिफेंड करना, डिफेंड वाली बात नहीं। देखिए विनोद जी, मैंने आपके मुस्कुराहट में मैं मुस्कुरा रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज हो क्या गया देश को। भाई, आज कह रहे हैं जी घर घर तिरंगा। भाई, इसका मतलब आपको जम्मू कश्मीर के लोगों की देशभक्ति पे शक था, जहां आप समझते हो कि जम्मू, ओ भाई हम देशभक्त लोग हैं। मैं कहता हूं सबसे बड़ा देशभक्त जम्मू कश्मीर का रहने वाला, वो बॉर्डर का रहने वाला आदमी है, जो दोनों मुल्कों के बीच जब तनाव होता है उनका मुकाबला करता है। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? ये बड़ा ये स्टंट रहते हैं आपके, ये घर घर में तिरंगा। पहले तिरंगा नहीं फहराया जाता। मुझे लगता है कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद, स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद ही लालकोट पर बार बार तिरंगा फहराते रहे। देखो विनोद जी, ये जो आज का इशू है और जो पीडीपी की तरफ से इस तरह का बयान आना, इस तरह का ट्वीट आना, बड़ी एक शर्मनाक बात है। जो जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर भी रही और एक पार्टी की प्रेसिडेंट भी हैं जी, और जिन्होंने इस तिरंगे को फहराया भी है, शपथ भी ली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रही, इन पोजीशंस पे रहने के बाद इस तरह के चीज़ों के ऊपर उंगली उठाना, तिरंगे पे उंगली उठाना, हमें ऑर्डर मानना पड़ेगा। देखिए, 75 साल हो रहे हैं देश की, और उसका एक फेस्टिवल पूरे देश में मनाया जा रहा है 75 साल आज़ादी के पूरे होने के ऊपर। और अगर पूरे देश में तिरंगा फहराया जा रहा है और अगर जम्मू कश्मीर में पहली बार इस तरह का एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इससे पहले नहीं था तिरंगा जम्मू कश्मीर में? नहीं, मेरी बात सुनो ना। आप इस चीज को दूसरी तरफ ले जाते हो। नहीं, आप उसी तरफ ले जा रहे हैं जहां आप ले जाना चाहते हैं। आप लोगों की, आपकी पार्टी हाईकमांड के ऊपर जब इस तरह की बात की जाती है तो उनके बयानों की वजह से की जाती है। आपने देखो, तिरंगा फहराने में क्या है? अगर वो इस चीज को पॉजिटिव लगे तो पीडीपी वालों को भी आज रैली निकाल देनी चाहिए कि जी हम भी रैली निकालेंगे, एनसी वाले के हम भी निकालेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इसमें झिझक किस बात की, शर्म किस बात की? अगर घर के ऊपर तिरंगा फहरा देंगे, सड़क पे तिरंगा लेके महबूबा मुफ्ती का मैं लाल चौक में खुद अकेली रैली निकालूंगी, कितना दिल खुश हो जाएगा। तिरंगा उठाने से ही लोग देशभक्त होते हैं, जो तिरंगा नहीं उठाते और दिल से देश के प्यार करते हैं। मैं बात कह रहा हूँ, इन लोगों के ऊपर सवालिया निशान इसलिए खड़ा होता है, अंदर से ये लोग कुछ हो रहे हैं। मैं आपको ये बात क्लियर बता रहा हूँ, बाहर से कुछ हो ऐसा नहीं है। कश्मीर का आवाम, देखिए कश्मीर का आवाम जमीनी सतह पे पहली बार जितना खुश है, वो आप कल परसों की जो वीडियोस अगर आप आज भी देखोगे, कैसे तिरंगे लहराए जा रहे हैं वहाँ पे, वहाँ का आवाम लहरा रहा है। क्यों लहरा रहा है? देखिए, हमें अपनी आने वाली जनरेशन को
जो कश्मीर के बच्चे हैं, जो देश के बच्चे हैं, हमको बताना है कि तिरंगे की क्या इंपॉर्टेंस है। तिरंगा हमारे दिल में बसता है, हमें तिरंगे को लेके आगे चलना है, देश तभी आगे बढ़ेगा, देश किस मुकाम से पहुंचा है। एक एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऑर्डर मैंने देखा जिसमें जबरन लिखा हुआ है कि आपको इसको आप जबरन नहीं कह सकते। देखिए इसको भी आप जबरन नहीं कह सकते। जब एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आवाम के बीच में मैसेज पहुंचाया जाता है तो एक सिस्टम, एक माध्यम होता है। गवर्नमेंट के जो सरकारी डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपकॉम होता है, डीसीज होते हैं हमारे, इनकी ड्यूटीज़ लगती हैं, हमारे तहसीलदार की ड्यूटीज़ लगती है कि इनके डिपार्टमेंट से, एसडीएम के डिपार्टमेंट से इस तरह के नोटिफिकेशन निकले। एक प्रोसेस है सरकार की तरफ से, ऐसा होता है कि पब्लिक को एक मैसेज जाए कि आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तिरंगा फहराना है। सरकार ने एक सोच के चला है कि हम 20 करोड़ के लगभग, 30 करोड़ के लगभग जम्मू कश्मीर में तिरंगे फहराएंगे। देखिए पड़ोसी हमारे कौन है, इस चीज का मैसेज आप देखो ना। 75 साल के बाद ऐसा हो रहा है, 70 साल के बाद जो 8 साल में सरकार आई है, एक ऐसा प्रधानमंत्री का आना, होम मिनिस्टर का आना, इस तरह की चेंजेस आनी। आज की डेट में हिंदुस्तान, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जो उनको एक मैसेज देना, और जो वर्ल्ड में जो एक हमारा कद बढ़ा है हमारे देश का, ये चीजें पहले नहीं थी। बहुत सारी चीजें चेंज हुई। संदेह के तौर पर आपको लिया गया। डॉक्टर साहब ने कहा कि इनकी नीयत सोच कुछ और होती है। देखिए अब डॉक्टर साहब ने बातें जो यहाँ की हैं, इन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पहली बार प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर का यहाँ आना हुआ। 75 साल में कोई प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में नहीं है। अभी आपने दूसरी बात यहाँ ये है, मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि ये कहते हैं कि हमने 20 करोड़ तिरंगे जम्मू कश्मीर में लगाने हैं। 20 करोड़ नबी ने कहा ना, हमने 20 करोड़ तिरंगा जम्मू कश्मीर में। भाई मुझे बताओ, 20 करोड़ आबादी जम्मू कश्मीर की है। भाई भारतीय जनता पार्टी सवाए झूठ के कुछ कर ही नहीं सकती। आप मुझे बताइए कि ये मुझे एक बात बता दें, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर आज ही भारत का हिस्सा बना है या 75 साल पहले से था? पहले ये बात, इस चीज का जो जवाब दे दें। अगर ये 75 साल पहले से जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा था, बन गया था, तो भाई फिर यहां किसका झंडा चलता था? अगर ये इस तरह से बात करते, भाई तिरंगा आज से 75 साल से जहां फहराया जा रहा है, मुझे बताइए 15 अगस्त या 26 जनवरी को किस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या तहसील हेडक्वार्टर में आज तक झंडा नहीं फहराया गया? तहसीलदारों को ड्यूटियां लगती थी, उसको भी बेचा जा रहा है। और दूसरी बात, मैं इनको तिरंगे की एक बात कह दूं, भाई आप तो वो लोग हो जिन्होंने 50 साल अपने दफ्तर में नागपुर में आपकी आरएसएस ने तिरंगा नहीं फहराया। आज आपको तिरंगे की बात याद आ गई। तिरंगे के नाम पे 20-20 रुपए लोगों से लिए जा रहे हैं। आप तिरंगे को बेचना चाहते हो? भाई तिरंगे की कीमत पूछनी है तो उन शहीदों के मां बाप से पूछो, उन शहीदों के बच्चियों से पूछो, उन शहीदों की बहनों से पूछो जिन्होंने इस तिरंगे की असमत के लिए अपने प्राणों के निछावर कर दिए। हमारे बुजुर्गों ने 47 में इस तिरंगे की रक्षा के लिए अपने प्राणों को आहुति दी। तो ये 20 रुपए कीमत लगा रहे हैं और शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप कहना क्या चाहते हो? आप जम्मू कश्मीर के लोगों की, जम्मू कश्मीर के नौजवान की देशभक्ति के ऊपर शक कर रहे हो, जो आपको कभी भी कोई माफ नहीं करेगा। भाई आप कहना क्या चाहते हो? आप क्या बताना चाहते हो? इनके प्रदेश एक्ट जहां से उठे हैं, वो कश्मीर लाल चौक में गए हैं। दोबारा सुनिए, 100-150 बंदे लेके तिरंगा, भाई इसका मतलब आपको कश्मीरियों पे संदेह है, आप उन पे शक करते हो। और ये कौन सी मानसिकता आप लेके आ रहे हो? इससे बाहर निकलिए, हम सब भारतीय हैं। डॉक्टर सुनाएंगे। डॉक्टर साहब देखिए, ऊंचा बोलने से सच्चाई नहीं होती। पीडीपी के प्रवक्ता बड़ा ऊंचा बोल रहे हैं। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, हिंदुस्तान में चेंजेस आई हैं, स्पेशली जम्मू कश्मीर में चेंजेस आई हैं जी। ये लोग जानते हैं, आज की डेट में पीडीपी भी जानती है, एनसी भी जानती है कि कौन से झंडे वहाँ पे लहराते रह गए हैं। बहुत कुछ कश्मीर में हुआ है, कश्मीर के अवाम ने बहुत कुछ सहा है इनकी सरकारों में। इन्होंने कैसे सरकारें चलाई हैं, हुकूमत हथियाने के लिए क्या कुछ करते रहे हैं लोग। और इन लोगों के उस टाइम पे डायलॉग क्या होते थे, सरकार से बाहर होने के बाद इनके डायलॉग कैसे चेंज होते हैं। ये वो लोग हैं, ये लोग मौसम से हिसाब से चलते हैं, मौसम के हिसाब से रंग बदलते हैं विनोद जी। और इस टाइम पे देश और जम्मू कश्मीर जिस राह पे चल रहा है, इनको एहसास हो चुका है कि इनके हाथ से सब कुछ निकल जा चुका है। और उन चीज़ों को हथियाने के लिए, आवाम को गुमराह करने के लिए इस तरह के ट्वीट करना, इस तरह के बयानबाजी करना। और अच्छी तरह वो मैडम भी जानती हैं कि आने वाला टाइम अच्छा नहीं है इनके लिए, एनसी भी जानती है, लेकिन फिर इस तरह के हथकंडे अपनाने की मजबूरी है। और वो मजबूरी आपको सामने नजर आ रही है। रविंदर जी जुड़ चुके हैं, चीफ स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। रविंदर जी नमस्कार। नमस्कार जी। रविंदर जी, ऐसे भी दिन सोचे आने थे, सियासत का म्यार इतना गिर जाएगा कि तिरंगे पर भी सियासत होगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, तिरंगा सर्वप्रिय है, सर्वसम्मानित है। और खास करके मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने तिरंगे के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। देश को जम्मू कश्मीर को सबक लेना चाहिए।
राइट। इस जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान को रिजेक्ट करके भारत के साथ विलय किया था, उस जम्मू कश्मीर की मैं बात करता हूँ। और आज भी मैं मानता हूँ कि तिरंगे में राजनीति नहीं होनी चाहिए और तिरंगा जो है वो राजनीति के ऊपर है जी। तिरंगे को कांग्रेस पार्टी और देश के करोड़ों देशवासियों ने खून से सींचा है। इस तिरंगे के इतिहास को अगर आप देखेंगे तो इस तिरंगे में महात्मा गांधी का चरखा होता था। जिस चरखे के नीचे और जिस तिरंगे के नीचे आजादी की जंग लड़ी थी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, गांधी के नेतृत्व में, जी बाद में इसे अशोक चक्र से देश का तिरंगा बन गया। जी। इसलिए तिरंगे में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। कुछ लोग तिरंगे के बारे में इमोशनल बात करके राजनीति कर रहे हैं, जी कुछ तिरंगा अभियान के भी कर रहे हैं। जी और ये तो है नहीं, जब से देश में विलय हुआ जम्मू कश्मीर का, जी 26 अक्टूबर को महाराजा आदित्य ने विलय पत्र को साइन किया, 22 को वह दशक हुआ और तब से देश का तिरंगा यहाँ जम्मू कश्मीर में हर जगह पर फहरा रहा है। जी और वो हर सरकारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस में हर मुख्यमंत्री ने, हर अधिकारी ने 15 अगस्त 26 जनवरी को सम्मान देने, हर स्कूल इंस्टीट्यूशन में, हर अदारे में 70-75 सालों से वो तिरंगा फहराया जा रहा है। जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बच नहीं सकती कि 1992 में एकता यात्रा के माध्यम से जम्मू में लोगों को इकट्ठा करके लाए। यहाँ से बड़ी हवाई जहाज में 20 लोगों को भेजा गया, जिसकी अगुवाई मुरली मनोहर जोशी जी ने की थी। जी जी जी। बीजेपी के नेता आज जोशी जी का नाम नहीं लेते, मोदी जी का लेते। मोदी जी उस वक्त प्रभारी थे जनशक्ति से शायद। जी 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 थे जी जी। लेकिन तिरंगा यात्रा की अगुवाई इनके ही अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी जी ने की थी और उसमें सरकार ने सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच में उनकी खांक्षा पूरी की और सपना पूरा किया कि उनको तिरंगा लहराया। लेकिन उन सिक्योरिटी फोर्सेज, जवानों और आर्म फोर्सेज को मत भूलिए, जिनकी वजह से 1992 में या आज मध्य रात्रि से सुबह उठ करके आप तिरंगे की यात्रा या वहाँ लाल चौकों बताते हो। इसलिए ये सिक्योरिटी फोर्सेज, आर्मी और उनकी वजह से आप फहरा रहे हो। जी। तिरंगा तो हुआ जो हर शहरी अपनी मस्जिद से 15 अगस्त को 26 जनवरी को फहराएगा जी। और वो तिरंगा जो हम समझते हैं, बाकी मैं समझता हूँ जी। लोगों का तिरंगे का सम्मान न करने से तिरंगे का अपमान नहीं हो सकता, तिरंगे का सम्मान कम नहीं हो सकता। जी रविंद्र जी आप बने रहिए। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, इन्होंने जो कहा है कि पहले से जब से विलय हुआ है तब से तिरंगा फहराया जा रहा है, आज इसकी क्यों इतनी ज्यादा जरूरत पड़ी कि आप तिरंगा रैली भी निकाल रहे हैं, सरकारी आदेश भी जारी कर रहे हैं? देखो जी। विनोद जी, तिरंगा हम मानते हैं कि 70 साल से देश का तिरंगा मान है, शान है, हम सबके दिलों में तिरंगा है। तिरंगे को लेके ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी। तिरंगा है तो हम लोग हैं, देश जी है, जी वो चीज़ मैं मानता हूँ। लेकिन आज के टाइम पे देश किस हाइट पे जा रहा है, किस ट्रैक पे जा रहा है, एक नए जम्मू कश्मीर की शुरुआत होने जा रही है, जो एक प्रधानमंत्री साहब का सपना है। बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले इन लोगों ने 2014 से चल रहे हैं, 2019 में संशोधन किया, अब नए सिरे से जम्मू कश्मीर कहाँ बन रहा है? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। 1 साल 2 साल में होने वाली नहीं है, इनके लिए बहुत टाइम लगेगा। उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार काम कर रही है। और एक रैली को निकालना ये एक मकसद है। इन लोगों ने भी रैली निकालनी चाहिए थी। कांग्रेस के लोगों ने कभी रैली क्यों नहीं निकाली तिरंगे की? निकालनी चाहिए थी। ऐसी चीजें लानी चाहिए जिसमें हमारी जो जनरेशन है, उनके बीच में एक जो जोश है आना चाहिए। एक मिनट के लिए ताहिर जी को जवाब दूंगा कि 1995 में जी आतंकवाद के साये में उड़ी से लेके चंदूसा, उड़ी से आपको याद होगा विनोद जी, उड़ी से गुलाम रसूल कार साहब की अध्यक्षता में उड़ी से बरहाल तक गोली और बमों के बीच में रैली निकाली गई, जिसमें कई हमले हुए और फिर चुनाव संपन्न हुआ। जम्मू कश्मीर में लोकसभा का चुनाव मई 1996 के अंदर हुआ। बहुत सी पार्टियों में उसमें हिस्सा नहीं लिया था डर के बारे, इसलिए कांग्रेस में सवाल मत उठाइए ताहिर जी। नहीं, मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप आज भी निकालिए ना, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलिए। क्यों नहीं चलते? क्यों उंगली उठाई जाती है? हम आपसे आगे है कहीं गुना, ये तिरंगा दिया कोई हमारा है नहीं हम तिरंगा दिया ही कांग्रेस ने है और इस तिरंगे को नहीं वो तो कांग्रेस कहती है कि सब कुछ हमने दिया है। आप
आपने 52 साल अपने हेडक्वार्टर पे, आरएसएस के हेडक्वार्टर पे। देखिए सर, आरएसएस के ऊपर आप बार बार बात करते हैं, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। नहीं, आप देखिए रविंदर जी, मैं आपकी बड़ी मान करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं। आरएसएस के ऊपर आप बात मत कीजिए, वो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका अपना एजेंडा है, उन्होंने जी आप नहीं, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन पार्टी है, नॉन पॉलिटिकल। उसके साथ आप इन चीजों को पॉलिटिक्स को आरएसएस से मत जोड़िए प्लीज। नहीं, ये चीजें आप जैसे प्रवक्ता से मुझे नहीं, मैंने कोई नया प्रवक्ता ऐसी बात कहता तो मैं सोचता कि शायद उसको समझ नहीं है। आप सब कुछ जानते हैं, इस तरह के बयानबाजी आप मत कीजिए। नहीं, देखिए नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पे आप पॉलिटिक्स को लेके सवाल उठाएंगे तो मैं तो बोलूंगा। नहीं, जी इसलिए मेरा सवाल ये है कि उस तिरंगे का सम्मान हमको ना बताइए ना, जी। हमने तो तिरंगा दिया है देश को। रविंद्र जी, आप कर रहे हैं, हमें खुशी है, हम उसका विरोध नहीं कर रहे, जी। लेकिन तिरंगा सबको मुफ्त दे दीजिए, घर में जाके दीजिए। नहीं, सबको मुफ्त दिया जा रहा है, सबको मुफ्त दिया जाएगा। ये चीज आपको मेरे पास ऑर्डर है। नहीं, अगर कहीं ऐसा कहीं ब्लंडर हुआ तो ये चीज भी आपको क्लियर हो जाएगी, ऐसी कोई चीज नहीं है। देखिए रविंदर जी, जमीनी सतह पे बहुत सारी चीजें की जाती हैं। देखिए घाटी के अंदर बहुत कुछ होता है, बहुत सारी ऐसी काली बेड़े हैं जो इस तरह के प्रोपोगंडे कर सकती हैं। नहीं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसको भी रेक्टिफाई किया जाएगा। नहीं, अगर ऐसी चीज हुई है तो उसको भी ठीक किया जाएगा। रविंदर जी, हम जम्मू में हजारों लाखों लोगों को मुफ्त में तिरंगा देते हैं तो कश्मीर में 20 रुपए क्यों लेंगे? हाँ, ये चीजें क्लियर की जाएंगी, ठीक की जाएंगी। अगर ऐसा कहीं पे ब्लंडर हुआ तो उसको ठीक किया जाएगा। चलिए डॉक्टर साहब जी। हाँ नहीं, आप मुझे भी भेजिए आप। जी चलिए रविंद्र जी, आप रविंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद। वीरेंद्र जी, क्या इस वक्त जरूरी था महबूबा मुफ्ती का ये बयान देना? क्या आपको नहीं लगता है कि इसके बीच में सियासत है, कि तिरंगा बेचा जा रहा है, जबरन हमें देशभक्ति सिखाई जा रही है? ये वक्त था। देखिए ऐसे 15 अगस्त है, 15 तिरंगा रैली है। सुनिए सर, बात ये है कि जैसे अभी रविंद्र शर्मा साहब ने कहा, भाई ये तो बिल्कुल सच है। गवर्नमेंट का ऑर्डर है 20 रुपया पर बच्चे से तिरंगा फहराने के नाम से लिया जा रहा है स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से। अब ये इस सच से तो मुंह फेर नहीं सकते, चलिए, क्योंकि बीजेपी की तो आदत है ना खाता ना भाई, जो कहे बीजेपी वही बात सही। हम ये कहना चाहते हैं, हमारे कहने का मकसद ये है भी आज ही क्यों भाई, क्यों सिर्फ 15 अगस्त के लिए तिरंगा, भी पूरा साल तिरंगा क्यों नहीं? मतलब तिरंगा क्या 2 दिन के लिए जम्मू कश्मीर में लाना है? मतलब ये सोच कौन सी है, ये करना क्या चाहते हैं? और दूसरी बात, यहां सबसे बड़ी जो एक बात है, भैया 20 रुपया लेके मुझे बताइए, एक तरफ से अभी इनके स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि हम फ्री दे रहे हैं, हम जम्मू में भी, हम यहाँ पे भी तिरंगे जो है वो फ्री दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ से आप 20 रुपए ले रहे हैं, और वो 20 रुपए आप किस काम के लिए ले रहे हैं? आपका सरकारी ऑर्डर है भाई, जहां तो आप झूठ बोल रहे हो तो जहां फिर आपकी सरकार झूठ बोल रही है, दोनों में से एक बंदा तो झूठा है ना। आप मुझे बताइए कि आप 20 रुपए लेके किसी को देशभक्ति का पाठ पढ़ाओगे? देशभक्ति दिल से होती है। तो इसमें हम ये कहते हैं कि हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं कि भाई हाँ कि हम देशभक्त हैं या नहीं है। जहां तक बात है मैडम महबूबा मुफ्ती की, महबूबा मुफ्ती जी के पिताजी मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब, वो 25 साल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं। अगर जिस वक्त कश्मीर में तिरंगा उठाने पे लोगों को मारा जाता था, मिलिटेंट गोली मारते थे, तब मुफ्ती साहब ने उस तिरंगे को फहराया और पूरे जम्मू कश्मीर में उस तिरंगा लेके गए। दूसरी बात यहां है भाई, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के वर्करों ने शहादतें दी हैं। हम क्या था, जब मिलिटेंसी थी तो लोग हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के वर्करों को क्यों मारते थे? भारतीय जनता पार्टी का तो कोई नाम तब भी नहीं लेता था, आज भी नहीं लेता। वहां पर मुझे आप बताइए, वो इसलिए मारते थे क्योंकि ये हिंदुस्तान के आइन की बात जब करते थे तो मिलिटेंट उनको मारते थे, और ये हमारी कुर्बानी है। और दूसरी बात इसमें सिर्फ मैं एक ऐड करना चाहता हूं भाई, मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं भाई, मुझे आप एक बात बताइए। इन्होंने अभी कहा कि भाई आप आरएसएस एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। भाई बहुत सारी ऐसी नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिनको आप कहते हो ये देशद्रोही तिरंगा नहीं फहराते, तो आपने क्यों नहीं सवाल उठाया 50-52 साल उनके ऊपर, भाई आप लोग तिरंगा क्यों नहीं फहराते? और इनकी देन जम्मू कश्मीर को, इन्होंने कहा हम नया जम्मू कश्मीर बना रहे हैं। मैं 1 मिनट में बात खत्म करूंगा। मैं कहता हूं एक नई बात,
एक नई बात आप इस जम्मू कश्मीर की जहां इस चैनल पे कह दे, मैं इनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाऊंगा। एक नई बात, चलिए। इनके पास ही कुछ नहीं। जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब इनका ये कहना है कि आप जो भी बात करते हो तथ्यों के आधार पर नहीं होती है। आप कह रहे, इनका ये भी आरोप है कि आप खुद भी कंफ्यूज हैं भारतीय जनता पार्टी के। एक तरफ 20 रुपए का झंडा बेच रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मुफ्त दिया जा रहा है। देखिए विनोद जी, भारतीय आपको इस चीज़ का खुद एहसास होगा कि वाहिद एक मेरा ऐसा घर है जिसके ऊपर आज से नहीं कई सालों से तिरंगा फहरा रहा है। इस टाइम पे भी आप जाके देखो तिरंगा वहाँ पे फहराया जाता है, हमेशा लगा रहता है, कभी उतारा नहीं गया। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी का हमारा जम्मू का हेड ऑफिस एक ऐसा हेड ऑफिस है जहाँ से हजारों लोगों को रोज तिरंगा दिया जाता है। लोग लेने के लिए आते हैं, तिरंगा भी दिया जाता है, साथ में उसके जो डंडा होता है वो भी साथ दिया जाता है, फ्री दिए जाते हैं, हम लोग देते हैं। फिर ये ऑर्डर कैसे है? अगर किसी यहाँ ने पे शरारत की है? नहीं, अगर यहाँ पे कोई ऐसा ऑर्डर आया है तो उसके ऊपर भी मुझे लगता है ऑनरेबल एलजी साहब सुबह शाम तक कोई ना कोई चेक करेंगे क्यों ऐसा ऑर्डर आया है। ठीक है ना, ये चीजों का हम देखेंगे क्यों ऐसा हुआ, बच्चों से क्यों चार्ज किया जा रहा है, क्या बात है। ऐसी चीजें नहीं सामने आनी चाहिए। फिर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे एरर हो जाते हैं कि अगर ऐसी चीज हुई है उसको क्लियर किया जाएगा। जहाँ तक तिरंगे की बात है, तिरंगा पूरे जम्मू कश्मीर में फहराया जाएगा। श्रीनगर घर घर में आपको तिरंगा नजर आएगा, जम्मू कश्मीर में आएगा। और एक नई सोच है, एक मैं कहता हूँ नई जो अच्छी पॉजिटिव चीज़ें उनको अपनाना चाहिए, उनके ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है रीजनल पार्टीज़ की कि हर चीज़ के ऊपर उंगली उठाना, चाहे उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब हो चाहे प्रेसिडेंट साहब हो, हर चीज़ के ऊपर उंगली उठा के किसी तरह से अपने आप को सियासत में ज़िंदा रखने के लिए, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, मुद्दा बनाने के लिए ऐसे सवाल किए जाते हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है। ऐसी चीज़ों की भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्स पर्सन होने के नाते मैं कड़ी निंदा से मैं मजम्मत करता हूँ। जी सोना जी, आप हमें ये बताइए अगर समूचे जम्मू कश्मीर यूटी में लोग तिरंगा फहराते हैं तो मुझे नहीं लगता कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। आप तो ये कहते थे, बार बार मुझे ये बोलना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है कि कंधे देने वाला कोई नहीं रहेगा, तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं रहेगा। देखिए ऐसे विनोद जी कि हम ये कहते हैं कि हम 15 अगस्त 26 जनवरी को अपनी पार्टी हेडक्वार्टर में आज से नहीं, जब से पार्टी बनी है तब से तिरंगा फहरा रहे हैं। वो हमारी ड्यूटी है कि हमने करना है, क्योंकि हम तिरंगे का मान सम्मान करते हैं और तिरंगा सर्वप्रिय है। लेकिन बात यह है कि हमें एतराज नहीं है तिरंगे पे भी। तिरंगा भाई, तिरंगे को मैंने पहले कहा कि हमारी लीडरशिप ने तिरंगा संभाल के रखा कश्मीर में, आपको जो मैंने पहले भी इस बात को कही। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी ये क्लियर करे कि अब ये तिरंगे के नाम पे अपनी पार्टी चलाना चाहती है? क्या तिरंगा भारतीय जनता पार्टी का है, दूसरे किसी पार्टी का है, दूसरी का नहीं है? और तीसरी बात है, डॉक्टर साहब ने भी एक बात कही, इन्होंने कहा जी वाहिद मेरा घर है जहां तिरंगा लगा था। इसका मतलब बाकी भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के घर पे तिरंगा नहीं था, इन्होंने पहली बार लगाया है। जहां इनके यहां रहते थे उनका तिरंगा, भाई ये खुद कंफ्यूज है, इनको नहीं है पता हमने क्या करना है। हर चीज को मैंने चलिए सुनिए, मैंने आपने कहा, मैंने थोड़ी कहा है। मेरे घर में शुरू से तिरंगा लगा हुआ, मैंने किसी और पॉलिटिकल मैंने तो आपकी बात मानी। आपने कहा वाहिद मेरा घर है जहां तिरंगा लगा है, इसका मतलब पार्टी की सोच, मैं कहता हूं मेरी नहीं, आपकी सोच वैसे आप बोल रहे हो, आप भी वही बोल रहे हो ना जो आपके प्रदेश अध्यक्ष आपको कह रहे हैं। आपका अपना बयान तो है कोई नहीं यहाँ पे, हम तो चलो वो लोग फैसला करेंगे ना, आने वाले टाइम पे वो लोगों को फैसला करने दो ना। जब वोट आपने कहीं डाल के रख ली है, जो आने वाले टाइम पे आपने प्रोड्यूस कर देने हैं, या तो ये काम आपने करना है। भाई इसमें सीधी सी बात है, आपको मेरी बात का बुरा क्यों लगता है? जो आपने कहा मैंने वही रिपीट किया है। डॉक्टर साहब आप डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे, नेगेटिव तो था नहीं। जो आपने कहा मैंने वही कहा, आपने वो नहीं बोला, आपने वही। भाई मैं कहता हूँ अपनी सोच हमारी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। हमारी पॉलिसी अगर बुरी थी तो आप क्यों आए 4 साल हमारे साथ सरकार में? नहीं आना चाहिए था, कह देना चाहिए था। हमने तो आपको आउट किया नहीं, आपने किसी को कोई आउट नहीं किया, आपने चोर दरवाजे से मीटिंग ले रही थी उसने। नहीं तो अच्छी बात है ना, आपने समर्थन वापस ले लिया, लोगों के मैंडेट की कदर नहीं की, तो नहीं आना चाहिए था ना 4 साल। डॉक्टर साहब नहीं आना चाहिए। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, वरिंदर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल ये उठता है, तिरंगे का मान सम्मान होता है, लेकिन कहीं ना कहीं तिरंगे पर सियासत की इजाजत किसी को नहीं है। धन्यवाद।